जाओ, मैं आपको कहूँ जब आपको ध्यान रखना है ना। दिख रहा है? हाँ। ये जो है इस यंत्र का नाम है एबिनी लेवल। अपन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में अपन बहुत सारे यंत्र काम में लेते हैं। ये एबिनी लेवल जो है ये हाथ में लेकर के और लेवल निकालने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ठीक है, इसको हाथ में लेकर के सरलता पूर्वक क्या किया जा सकता है, किसी भी स्थान, एक स्थान और दूसरे स्थान के बीच में कोणीय जो दूरी है वो ज्ञात की जा सकती है। यहाँ से यहाँ के बीच में जो कोई ए स्थान है, कोई बी स्थान है, उनके बीच में जो कोण बन रहा है जो ढाल का, वो कितने डिग्री में बन रहा है वो डिग्री में दिखाया जाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ ये एबिनी जो लेवल है ये कैसे बना होता है। इसमें ये 90 डिग्री है, 90 से 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0। इसी प्रकार 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और 90 डिग्री तक का एंगल है। यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का एंगल इस पर लिखा हुआ है। इसमें यहाँ जो है आप देख रहे हो, ये जो टेंजेंट स्क्रू है, इस स्क्रू के यहाँ पर ये आर्क ओ लिखा हुआ है, इस पर भी 0 लिखा हुआ है। और 0 से 60 जो है सेकंड तक की भी इसमें दूरी पड़ी जा सकती है। ये जो 0 है, यहाँ जो 0 लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए ये जो 0 लिखा हुआ है, इस 0 के बराबर में जो संख्या आएगी कोण की, वो अपना ढाल है वो बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी स्थान का ढाल इस तरह से पढ़ रहा हूँ, अगर ये अपनी ऐसे होती है तो आपको इस स्क्रू को घुमा करके और लेवल में लाना होता है। ठीक है, ये अपना जो यंत्र है एबिनी लेवल, इसको क्लाइनोमीटर भी कहते हैं। सिर्फ क्लाइनोमीटर भी कहते हैं और एबिनी लेवल क्लाइनोमीटर भी कहते हैं। इसमें यहाँ एक दूरबीन लगी होती है। इस दूरबीन को हम दूरी के अनुसार, आवश्यकता अनुसार, अपने अनुसार, लक्ष्य के अनुसार इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये यहाँ पर नेत्र फलक लगा हुआ है, इसको नेत्र फलक कहते हैं। और इस नेत्र फलक में एक लेंस लगा होता है। इस लेंस की सहायता से क्या करते हैं, अपन टारगेट को डिसाइड करते हैं। जो अपन को लेवल देखना है उस स्थान को अपन इससे देखते हैं। इसमें यहाँ जो एक ट्यूब लगी हुई है, ये जो ट्यूब है ये लेवलिंग ट्यूब है। और इस लेवलिंग ट्यूब से क्या किया जाता है, किसी भी स्थान का लेवल निर्धारित किया जाता है। तो ये लेवल निकालने का एक यंत्र है। और इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये आगे पीछे अगर खिसक जाती है तो इसको सबसे पहले 0 पे सेट करते हैं। और 0 पे सेट करने के बाद इसमें एक एयर बबल लगा हुआ है, ये हवा का जो बुलबुला लगा हुआ है, तो हवा का बुलबुला बिल्कुल क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। जब हम कभी ढाल निकालते हैं तो ये ढाल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे घुमाते हैं और 0 पे इसको सेट करते हैं। जब ढाल का कोण ऊपर होता है तो इसको इस तरफ घुमाते हैं, और जब ढाल का कोण नीचा होता है तो इसको इस तरफ घुमाते हैं। तो ढाल के कोण के अकॉर्डिंग इसको हम काम में लेते हैं। इसमें अंदर की साइड में एक दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का जो है, इस ट्यूब का फोकस दर्पण पे पड़ता है और दर्पण जो है उसमें इस लेवलिंग ट्यूब को दिखाई देता है। बीच में इसमें एक क्रॉस वायर जो आपको दिख रहा है, इसमें क्रॉस वायर है। ठीक है, ये जो क्रॉस वायर है इसमें इस तरफ जो आपको दिखेगी, इस साइड में आपको जो दिखेगी, यानी लेफ्ट साइड में आपको जो दिखेगा, वो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा लेवलिंग ट्यूब का, उसको बिल्कुल तार के बीच में लाना है। और राइट साइड जो है, राइट साइड में आपको टारगेट का तार दिखेगा। दोनों को एक सीध में आपको लाना है, टारगेट इस वाले तरफ और 0 बबल जो है हवा का, वो एयर बबल वो इस तरफ, दोनों को बराबर करके उसके बाद में आपको टारगेट को देखना है। ठीक है, ये तो था अपने एबिनी लेवल के बारे में जानकारी। अब हम इसको काम में कैसे लेते हैं, तो इसको काम में लेने के लिए हम किसी भी स्थान से, जैसे अपना ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, यहाँ के बीच की दूरी और उसका हम कोण डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा सामने एक पोल लगाया हुआ है। ठीक है, अपना सर्वेक्षण दंड लगाया हुआ है। सर्वेक्षण दंड के ऊपर क्या किया जाता है, सर्वेक्षण दंड के ऊपर, सर्वेक्षण दंड के ऊपर आंख के बराबर का निशान लगाया जाता है। तो आइए निशान लगाते हैं। ये स्टेशन बी है और स्टेशन, जैसे अपन ए पे खड़े थे तो ये अपना बी स्टेशन है। यहाँ से अपन को कोण देखना है, तो जो हमें देखना है वो आंख के बराबर में क्या लगाते हैं, इस पर निशान लगाते हैं। तो ये आंख के बराबर में निशान लगाया है। अब वापस अपने स्टेशन पे,
अब अपन जैसे हमने आँख के ऊपर जो सर्वेक्षण दंड पे निशान लगाया था, उसके बिल्कुल बराबर में हम इसको रखते हैं और इसको रखने के बाद इसको बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दूरबीन से इसको देखते हैं। जो हमने निशान लगाया है वो निशान सर्वेक्षण दंड पे हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो हम इस दूरबीन की सहायता से इसको देखते हैं। तो जो हमने निशान लगाया है वो स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब इस दूरबीन की सहायता से क्या देखना है हमें, वो निशान देखना है। तो मेरे को जो निशान है वो इस साइड में हमें बिल्कुल इस दूरबीन से दिखाई स्पष्ट दे रहा है। मैं इस दूरबीन से उस लक्ष्य को इसमें लगा दूंगा और लगाने के बाद एयर जो बबल है उस एयर बबल को मैं बिल्कुल बीच में लाऊंगा जो मैंने बताया था। और अब मैंने लगाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो है मेरी आँख के बराबर में ये लग गया। और लगने के बाद आप इसमें देखोगे तो कोण पढ़ोगे, तो वहाँ से यहाँ के जो धरातल के जो दूरी है, आप इस तरफ आइए दिखाइए, यहाँ से आप देखिए कि हम इतना ऊपर खड़े हैं, नीचे हमारे 2 सीढ़ियाँ हैं, उसके आगे सीढ़ी है और उसके आगे हमारी जो है ग्राउंड की ज़मीन है। ज़मीन में हमने पोल लगाया है, तो उस ज़मीन का लेवल हमारे इस फर्श के लेवल से कितने डिग्री के एंगल पे है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है आप देख सकते हो इसमें हमारा जो एंगल है वो लगभग 2 डिग्री का है। यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक का कोण है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अब आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा थोड़ा सा लेवल नीचे था। अब अगर हमें कोई ऊपर का फोकस देखना है तो आप देखिए उधर आपको टेरिस के ऊपर एक रेड कलर की एक चादर दिखाई दे रही है लोहे की, और उस चादर के ऊपर हम फोकस करते हैं और यहाँ से हम उसको फोकस करते हैं और एयर बबल को उसके